हमारी राय से तो केवल अध्यक्ष और संचालन करने वाला, केवल सब अध्यक्ष और संचालन करने वाला कोई नहीं रखना, नंबर जिसका आता था कोई टेंशन मत ले, सब तैयारी करो, ढील की सब सही है, वो आप हो सब सही हो। भारत सरकार द्वारा कृषि बिल का जो कानून बनाया गया उसको लेकर पूरे देश में किसानों द्वारा आंदोलन कराया जा रहा है। आज 74वां दिन है, जिसको लेकर आपको बता दें कि किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा पूरे यूपी में हर जगह में पंचायतें हो रही हैं। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में मुरादाबाद की बिलारी तहसील में 12 तारीख को पंचायत होनी है। आप ये मेरे साथ देख सकते हैं, किसान जुड़े, उसी को लेकर मंथन चल रहा है कि आने वाली 12 तारीख को क्या तय करा जाएगा और क्या होना है उसमें। टिकैत आएंगे और वरिष्ठ पदाधिकारी किसान लोग आएंगे, इसीलिए हम यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं किसानों को, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, 12 तारीख को कौन आ रहे हैं और क्या प्रोग्राम है? देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी यहाँ आएंगे और यहाँ किसानों का मतलब हजारों वाहन और लाखों किसानियों उपस्थित होगा। और 74वां दिन गाजीपुर बॉर्डर को हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने एक भी बार किसान की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपने मन की बात कही है और हम संकेत कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जन की बात सुने और ये जो किसान जो काला कानून है इसे वापस करें, तब किसान वापस होगा। और इसी क्रम में बता देना चाहते हैं कि ये जो किसान है, ये जो अन्नदाता है, यही कभी मतदाता था इस सरकार का, और सरकार ने भारी गलती की है और सरकार तुरंत इस समय रहते हुए अभी काला कानून वापस करे ताकि किसान घर वापस आए। तो क्या इसका इफेक्ट जो है वो असर देखने मिलेगा आने वाले चुनाव? लगातार है। तमाम देखो, दर्जनों प्रांत और दर्जनों देश आज बिल्कुल एक जगह आ चुके हैं और सबने जब भी एकता का नारा दिया है कि किसान एकता जिंदाबाद। तो इसलिए संगठन सब एक साथ हैं, एक मंच पे हैं और जो किसान है उसकी एक पहचान है कि वो बिल्कुल आज जो कभी नोट पे छपा होता था ट्रैक्टर के साथ, आज रोड पे बैठा किसान। चलिए, और भी किसान नेता हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपसे बात करूंगा कि अब सरकार क्यों नहीं सुनी? आज इतने दिन बीत गए और 26 तारीख को भी एक घटना हुई थी, वहाँ झंडा फहराया गया था लाल किले की प्राचीर पर, उसमें भी राजनीति होने लगी है। एक किसान की मौत भी हुई थी, जैसे सरकार कह रही है कि ट्रैक्टर पलट जाने से एक्सीडेंटल मौत थी। प्रियंका गांधी भी आई थी, अब इसमें राजनीति होने लगी। क्या मानते हैं आप? देखिए, राजनीति इसमें कोई नहीं हो रही। जब कहीं घटना होती है तो चाहे किसी भी राजनीति का आदमी हो या कहीं हो, उसका दुख होता है। एक इंसान है, इंसान के रूप में दुख व्यक्त कर रहे हैं। कोई राजनीति, ये किसानों की लड़ाई है और किसान ही संगठन हमारा उद्देश्य है, दूसरा कोई नहीं है। और रही बात 26 जनवरी की, सरकार की जो आप कह रहे हो, ये मान नहीं रहे भैया। जब अहम हो जा तो हमने तो ये सुना, बुजुर्ग कह रहे कि जिसे अहम हो जा भगवान जो अहम खावे है, भगवान इसका फैसला करेगा। हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना और यहाँ मीटिंग होगी बिलारी में और मजबूती से मीटिंग होगी, तमाम किसान इकट्ठे होंगे, किसान की बात होगी और कोई हमारा राजनीति एजेंडा नहीं है। चलिए, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ कानून को लेकर इनकी बात है। जो कृषि कानून बिल है वो मोदी सरकार वापस ले। आइए मैं इनसे बात करूंगा। जी हाँ, आज 74 डेज हो गए हैं, किसान लगातार ठंड बारिश में वहाँ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं। और अभी एक किसान की मौत हुई है ट्रैक्टर पलट जाने से, और उसमें भी राजनीति की स्टंट हो रहा है। प्रियंका गांधी भी मिलने आई, तो चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या लगता है? ऐसा है, हमारे आंदोलन में कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं हो रहा, ना हमारा अराजनीतिक संगठन है, अराजनीतिक आंदोलन अराजनीतिक रहेगा। हमारे मंच पे किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जगह नहीं दी जा रही, मंच पे उसे बुलवाया नहीं जा रहा। और अगर कोई हमारे बीच में श्रोता बन के आ रहा है और हमारी टोपी लगा के आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, वो भी देश के नागरिक है। विपक्ष का नेता कोई विदेश से नहीं आया है या कोई वो आतंकवादी नहीं है। अगर विपक्ष के नेता भी हमारे बीच के ही हैं, अगर विपक्ष के नेता अगर बीच में आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन हमारा आंदोलन अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगा। ना हम उन्हें अपना मंच दे रहे हैं, ना अपने मंच से भाषण दे रहे हैं, ना उन्हें वोट की फसल कटवा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है। सन 1971 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो भी किसानों का आंदोलन हुआ था, तो लाठी चार्ज हुआ था, गोलियां भी चली थी, सैकड़ों किसानों ने जो है जान गंवाई थी। उसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी कल उस किसान को समर्थन करने उसके घर पहुंची और कहती हैं कि समर्थन है हमारा। तो नहीं, ऐसी हमारी जानकारी में तो कोई है नहीं। लेकिन समर्थन क्या है कि अगर पिछली बार 2013 में आंदोलन हो रहा था तो क्या राजनाथ सिंह नहीं जा रहे थे? राजनाथ सिंह तो चल के जाते थे। सबसे ज़्यादा बीजेपी ने भाग लिया था। क्या अन्ना का आंदोलन चला, वो राजनीतिकरण था? क्या बाबा रामदेव का आंदोलन चला, राजनीतिकरण था? ये तो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, बहकाने के लिए। अगर कहीं कोई विपक्ष का नेता आ रहा है, वो भी हमारे बीच में, हमारे अब तक 200 लोग शहीद हो चुके, और जिसकी विधानसभा का शहीद हुआ है, जिसके प्रदेश का शहीद हुआ है, वहाँ का आदमी दुख व्यक्त करने जा रहा है, तो सरकार भी तो बड़ी ओछी मानसिकता वाली बात है। ये तो गलत बात है। ये बंगाल में क्या कर रहे हैं? ये नहीं जा रहे हैं बंगाल में,
ये देखो, अब हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगा। हमारे आंदोलन से किसी की वोट की फसल नहीं कटेगी। अगर किसी के अहंकार से किसी का पतन होता है तो वो अलग बात है। हमारे आंदोलन से किसी की ना वोट की फसल कट रही, ना किसी को वोट की अपील हो रही है, ना किसी को हम मंच दे रहे हैं, ना भाषण दे रहे हैं। अगर श्रोता बन के आ रहा है तो हम दिल से उसका स्वागत करते हैं, उसको वो बधाई का पात्र है कि 12 तारीख को जो पंचायत होगी उसमें क्या मुख्य उद्देश्य है? इस पंचायत मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के जो लोग कुछ ना जानते हैं, नहीं मानते हैं, ना इन्हें कोई जानकारी है, अरे क्या कुछ चंद किसान है, तो हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि एक एक जिले में 5-5 लाख किसान। हमारे टिकैत साहब रात को 10 बजे मीटिंग देते हैं, अगले दिन 10 बजे 5 लाख की भीड़ होती है, और एक दिन में 3-3 पंचायत। उस दिन जिंद में पंचायत हुई, शाम को 8 बजे मीटिंग दी गई, अगले दिन 10 लाख आदमी, मथुरा में 4 लाख आदमी, मंगलौर में 3 लाख आदमी। तो सरकार को हमारा उद्देश्य ये है कि ये गूंगी बेरी सरकार है, इस तक हमारी आवाज पहुंचे। जो लोहे का चश्मा लगा के और कानों में बिल्कुल बंद करके ना वो डांट लगा रखी है, उसमें आवाज पहुंचे कि किसान दुखी है, किसान को ये कानून नहीं चाहिए, हमें फायदा ये नहीं चाहिए, सरकार हमारे फायदा नहीं करे। अब पहले जबरदस्ती 15 लाख जेब में ठूस दिए, बताओ किसको मिली है? अब करोड़ों रुपए हमें किसान वास्ते ठूस रहे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए, हमारे तो बुरे दिन रहने दो। जो डीजल हमें 52 रुपये मिल रहा है वही दे दो, जो गैस की रसोई हमें 350 मिल रही वही ला दो, जो हमें कट्टा DAP का 430 रुपये का मिल रहा था आज हम 1200 खरीदना वही ला दो, बुरे दिन वापस कर दो। ये तो जो है बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के ट्रेन बेचती हैं, अच्छे दिन का सपना दिखा के बुरे दिन लाते हैं। तो इस सरकार के अच्छे दिनों की हमें जरूरत नहीं है। तीनों किसान विरोधी बिल वापस ले, MSP को कानून का दर्जा देकर अपराध घोषित करे। तो यानी कि सीधे सीधे बात है, मोदी जी का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अब की बार किसान मुंहतोड़ जवाब देंगे आने वाले चुनाव। बिल्कुल, अरे नहीं देंगे। ये बताओ, सड़क पे कीले लग गई, सड़क पे 16 लेयर की बैरिकेडिंग हो गई, सड़क पे सीमेंटेड दीवारें बन गई। अगर इसी तरह की व्यवस्था चीन की बॉर्डर पे कर लेते तो अरुणाचल में गांव नहीं बसते। इसी तरह की व्यवस्था पाकिस्तान बॉर्डर पे कर लेते, रोज हमारे जवान भाई जो हमारे घर की बच्चे हैं वो रोज कल भी शहीद हुआ है। सीधी बात करता हूं कि कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है इसका चुनाव पर। बिल्कुल पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ा। जो पिछले आंदोलन हुए, हर आंदोलन का कुछ ना कुछ असर पड़ता है और अहंकार का अंत होता है। रावण के लिए पूरे हिंदू उस लंका ने समझाया, मोदी सरकार को अहंकार, मोदी बताने जा रहा हूँ, रावण के लिए उनकी मंदोदरी भी समझाया कि सीता दे दो, कि नहीं दूंगा, रावण हट, सीता नहीं दूंगा, अंत हुआ। तो मंदोदरी तो है ही नहीं, मंदोदरी भी है इसमें बहुत मंदोदरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस अंबानी का पोता खिलाने अस्पताल पहुंच जाते हो और हमारे कृषि बिल में कानून लाते हो कि SDM सुनवाई करेंगे, SDM की औकात है वो अंबानी जी के खिलाफ फैसला ले ले। देश का प्रधानमंत्री नवजात बच्चों को खिलाना पहुंच जाता है अस्पताल। और एक हीरोइन का, मंदोदरी भी बता रहे हैं, एक हीरोइन का छज्जा टूटता है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और हमारे 200 किसान मर गए। एक ट्वीट नहीं, हमें कष्ट है, हम किस देश में रह रहे हैं? हमें किस देश में 200 किसान मर गए? कि हम इस देश के नहीं है? प्रधानमंत्री हमारे नहीं है क्या? हमें कष्ट है 200 किसान मरने पे, एक ट्वीट नहीं आया इन प्रधानमंत्री जी का। तो जैसे ही कंसर्ट के कृष्ण क्या मसल दूंगा, अहंकार का अंत हुआ, ऐसे ही दुर्योधन हट के सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, जैसे ये कह रहे हैं मोदी जी को हट है, जैसे ये कह रहे हैं कानून वापस नहीं होंगे, ऐसे ही दुर्योधन कहते थे कि 1 इंच भूमि नहीं देंगे। क्या हुआ? अंत। फिलहाल वही है, यहाँ किसानों को कहना है कि अहंकार है मोदी जी को। आज 74वां दिन है, कई किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी, मगर मोदी सरकार हट चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखना ही होगा कि इस आंदोलन कब तक चलता है और क्या इस पर सरकार फैसला लेती है या नहीं। मगर ये तो पक्का ही हो गया कि आने वाले चुनावों पर इस किसान आंदोलन का बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अपने सहयोगी परवेज अंसारी के साथ मैं सागर रस्तोगी, लाइव जर्नलिस्ट, मुरादाबाद।